नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम भारत के प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि किस राज्य में कौन सी फसल का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज पढ़ेंगे। तो ये सभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादातर सभी एग्ज़ामों पर पूछा जाता है कि गेहूँ की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है, बाजरे की फसल कहाँ उत्पादित की जाती है, अरहर कहाँ पर उत्पादित की जाती है, या फिर केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने का प्रॉफिट ये है कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बता दें कि जो हमारा समर क्रॉप है, जो 30 अप्रैल 2021 की डेट के अनुसार है ये, और स्टेटस ऑफ एरिया। तो देखिए, राइस है जो हमारा ये चावल, ये 2021 में 39.23 ये लाख हेक्टेयर एरिया है। और इसके बाद में 2020 में कितना था, 34.01 लाख हेक्टेयर था, 34 लाख हेक्टेयर था करीब तकरीबन। और इसमें जो इंक्रीजमेंट है, वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके बाद में दालों में देखिए, दालों में क्या है, 13 2021 में है और 8 था 2020 में। एरिया जो क्षेत्रफल था, इतनी जगह पर दालों का उत्पादन हो रहा था और वृद्धि कितनी हुई, 5 हुई है। इसी तरीके से ग्रीन ग्राम में देखिए, ये दिया गया है ब्लैक ग्राम में, और इसके बाद में अदर पल्सेस में जो दी गई हैं वो। और उसके बाद में क्या है, कोर्स कैरल्स, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मैगी हो गई, रगी हो गई और मैजे मक्का हो गई। तो इसमें जो वृद्धि हुई है, जैसे इनमें इन दोनों में कमी भी हुई है एरिया में। जो ज्वार और बाजरा पहले कितने में उगाया जाता था, अब इसके बाद में पहले ये देखिए ज़्यादा में उगाया जाता था, अब कम में उगाया जाने लगा, कम जगह में उगाया जाने लगा। ऑयल सीड्स में देखिए 1.3 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके बाद में जैसे ग्राउंड नट हो गया है, सनफ्लावर हो गया है, सेसमम हो गया है। तो इनमें क्या हुआ, इनमें सब में इंक्रीजमेंट हुआ थोड़ा बहुत। तो ये हमारा जो टोटल एरिया है 75.75 लाख हेक्टेयर है, और इतने में अब कल्टीवेशन होने लगा है, इतने में फसल उगाई जाने लगी है। और इससे पहले क्या था, 63.44 लाख हेक्टेयर था, जिसमें 12 लाख करीब तकरीबन 12.5 लाख कह सकते हैं आप, तकरीबन 12.5 लाख एरिया की जो क्षेत्रफल का है, हेक्टेयर का 12.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का जो वृद्धि हुई है, इसमें अब ज़्यादा फसल उगाई जाने लगी है। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धान के बारे में, राइस चावल के बारे में। तो धान, यह देश में प्रमुख धान उत्पादक। तो देश में प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में सबसे पहले नंबर 1 कौन है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। ये प्रमुख धान उत्पादक राज्य हैं। सबसे नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर पंजाब, उड़ीसा, बिहार व छत्तीसगढ़। पूरे देश में 36.95 मिलियन हेक्टेयर में धान उगाई जाती है। अब देखिए, पूरे देश में, संपूर्ण देश में बात की जा रही है तो 36.95 मिलियन हेक्टेयर धान की पैदावारी होती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं गेहूं। तो गेहूं भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार, ये प्रमुख राज्य हैं जो गेहूं उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, नंबर 2 पर पंजाब में, नंबर 3 पर हरियाणा और नंबर 4 पर है राजस्थान और नंबर 5 पर है मध्य प्रदेश। इसके बाद में 6 पर कौन है, गुजरात, और 7 पर कौन है, बिहार। ये गेहूँ उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। 2020-21 के दौरान भारत से 4037.60 करोड़ रुपए, यानी मतलब क्या है कि 549.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर, करीबन कितने, 549.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत पर 20,88,487.66 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया गया था। अब देखिए कितना निर्यात किया गया था, इतना ज़्यादा, 549.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो कीमत के रुपए है, इतने कीमत के गेहूं को निर्यात किया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं अगला, गन्ना।
शुगर केन के बारे में बात करते हैं तो गन्ना की देखिए उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है और उत्तरांचल है जो नंबर 2 पर आ जाता है, फिर बिहार और इसके बाद में पंजाब और हरियाणा। ये हमारे कुछ प्रमुख राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। और उत्तरांचल का जो भी एरिया है, जो हमारा उत्तरांचल की तरफ जो भी एरिया पड़ता है वो सभी में ज़्यादातर गन्ने की पैदावारी की जाती है। उत्तर प्रदेश है वो भारत के 39% गन्ने का उत्पादन करता है। देखिए भारत में अगर मान लीजिए 100 गन्ने उगाए जा रहे हैं तो 100 में से 39 गन्ने कौन उगाता है? उत्तर प्रदेश उगाता है अकेले। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश गन्ने की पैदावारी करता है। आगे बात करते हैं आलू के बारे में। ये सबसे पसंदीदा एवं ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली सब्जियों में से एक है। अब देखिए आपको पता होगा कि आलू को सभी लोग ज़्यादातर रोज़ डेली ही बनाते हैं, सब्जी के रूप में बनाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली सब्जियों में से एक है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तथा इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का नाम आता है। देखिए नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पर बिहार। अब ये 3 राज्य इंपॉर्टेंट हैं जो आलू का उत्पादन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यूपी में होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यूपी में से आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं तो कौन कौन यूपी से बिलोंग करते हैं, तो ये आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं मूंगफली। मूंगफली में देखिए क्या है कि 2020-21 में मूंगफली उत्पादन 101.19 लाख टन होगा, जबकि 2019-20 में इसका उत्पादन कितना था? 99.52 लाख टन था। अब देखिए 99.52 लाख टन था और ये बढ़कर कितना? करीबन 2 लाख बढ़कर 101.19 लाख टन हो जाएगा। अब देश में सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादक राज्य है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? गुजरात राज्य सबसे नंबर 1 पर आता है। नंबर 2 पर कौन आता है? राजस्थान नंबर 2 पर आता है। नंबर 3 पर कौन आता है? तमिलनाडु नंबर 3 पर आता है, ये तमिलनाडु नंबर 3 पर। और नंबर 4 पर कौन है? आंध्र प्रदेश नंबर 4 पर है। और नंबर 5 पर कर्नाटक। नंबर 5 पर कौन है? कर्नाटक है, नंबर 5 पर कर्नाटक। देखिए 3 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये देख लीजिए दोगुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आते हैं। मूंगफली की फसल खरीफ और रबी दोनों मौसमों में होती है। अब देखिए मूंगफली ऐसी फसल है जो खरीफ में भी हो जाती है और रबी में भी हो जाती है, तो ये दोनों मौसमों में इसकी पैदावारी की जा सकती है। अगली फसल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो अगला नंबर आता है चाय का। तो चाय तो लोग सुबह डेली सभी लोग पीते होंगे, तो कमेंट करिए कौन ऐसा है जो चाय सुबह नहीं पीता है या फिर किसी भी टाइम पर चाय नहीं पीता है। तो चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। तो चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, सबसे नंबर 1 पर असम आता है, फिर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा। ये देखिए चाय के जो प्रमुख उत्पादक राज्य। लेकिन सबसे नंबर 1 पर कौन है? असम। नंबर 2 पर कौन है? पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। अब देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कहां पर उगाई जाती है चाय? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल उगाई जाती है दार्जिलिंग में। कहां पर उगाई जाती है? दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। और तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं जो चाय की पैदावारी करते हैं। भारत में पूरी चाय का लगभग 52%, कितना? 52%, मतलब क्या है कि 652.9 मिलियन किलोग्राम असम से आता है। कितना आता है? असम से 52% आता है, आधे से भी ज्यादा आता है असम से। 52% आता है असम से, 52%, मतलब 652.9 मिलियन किलोग्राम असम से आता है। पश्चिम बंगाल से 329.70 मिलियन किलोग्राम और तमिलनाडु से 161.49 मिलियन किलोग्राम आता है। यहाँ पर मिलियन है, मिलियन किलोग्राम आता है। अब देखिए सबसे ज्यादा कहां से आता है? असम से, फिर उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल से 329.70, फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु से 161.49 मिलियन किलोग्राम आता है। अब अगला नंबर आता है कॉफी का। तो कॉफी का उत्पादन दक्षिण भारतीय राज्य हैं जितने, वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ कुल 8200 टन कॉफी का उत्पादन होता है, जिसमें कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53% कॉफी का उत्पादन होता है। और केरल में कितना होता है? 28% होता है। तमिलनाडु में 11% कॉफी का उत्पादन होता है। तो ये कॉफी का उत्पादन है वो दक्षिण भारतीय में ही पाया जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो करता है कर्नाटक, कितना? 53% करता है। और केरल करता है
28% और तमिलनाडु करता है 11% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो ये कॉफ़ी के बीज हैं, इनसे ही कॉफ़ी बनाई जाती है। तो आप लोग कॉफ़ी पीते जरूर होंगे कुछ लोग, या फिर कहीं पर ओकेजन पे या फिर कहीं पर भी किसी फंक्शन में जाते तो वहाँ पर आपको कॉफ़ी जरूर मिलती होगी। तो ये हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कॉफ़ी के बारे में, जो क्या थे कि कर्नाटक में 53% कॉफ़ी उगाई जाती है, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% कॉफ़ी उगाई जाती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अगला और देखते हैं अगला क्या है, जूट। तो जूट क्या है, देखिए भारत में पश्चिम बंगाल, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। कौन है, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादक राज्य है। भारत दुनिया भर में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश भी है। तो सबसे ज्यादा भारत के जूट उत्पादन करता है, भारत विश्व में पहले नंबर पर है। पूरी दुनिया के लगभग 60%, कितना, संपूर्ण दुनिया, यहाँ पे पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है। तो वर्ल्ड लेवल पर कितना, 60% जूट अकेले भारत ही उत्पादन करता है। भारत में जूट का वार्षिक अनुमानित उत्पादन 11,494 हजार बंडल है। कितना है, 11,494 हजार बंडल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली फसल आती है हमारी तंबाकू। तंबाकू उत्पादन में जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, नंबर 1 पर कौन है, आंध्र प्रदेश जो 45% उत्पादित करता है। कर्नाटक कितना करता है, 26% करता है। गुजरात 14% और उत्तर प्रदेश करता है 5%। तमिलनाडु 2%, बिहार 2% और पश्चिम बंगाल 1%। तो तंबाकू उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। इसके बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में गुजरात है, गुजरात के बाद में यूपी है और यूपी के बाद में तमिलनाडु है। ये नंबर, ये कुछ टॉप 5 हैं, तो ये टॉप 5 पर हैं। इसके बाद में तमिलनाडु के बाद में आ जाता है बिहार आ जाता है और पश्चिम बंगाल आ जाता है। ये भी तंबाकू का उत्पादन करते हैं, लेकिन 1% और 2% ही करते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए प्याज। प्याज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर सभी सब्जियां, जितनी भी सब्जियां बनती हैं और कोई जो भी सब्जियां बनाई जाती हैं या फिर प्याज की भी सब्जी बनाई जाती है, तो सभी सब्जियों में इसका पड़ना जरूरी होता है। जिस तरीके से लोगों के लिए आलू जरूरी है, उसी तरीके से ये प्याज भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बन चुका है, क्योंकि सभी सब्जियों में डाला जाता है टेस्ट के लिए। तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। कितना होता है, 4,905 हजार टन राज्यों में, महाराष्ट्र राज्य में होता है। कर्नाटक में कितना होता है, कर्नाटक में होता है 2,592 हजार टन और गुजरात में कितना होता है 1,514 हजार टन और बिहार में होता है 1,082 हजार टन। मध्य प्रदेश में होता है 1,021 हजार टन और आंध्र प्रदेश में होता है 812.6 हजार टन। ये प्याज उत्पादित राज्य हैं। सबसे नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। ये टॉप 3 हैं। कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। ये टॉप 3 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं, ऑनियन, प्याज का उत्पादन करते हैं। तो ये कुछ टॉप 3 राज्य हैं, टॉप 3 स्टेट हैं। इसके बाद में देखिए और कौन कौन से आते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले। तो अगली सब्जी है हमारी, सब्जी कह सकते हैं, अगली फसल है लहसुन। लहसुन की फसल ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत में मध्य प्रदेश है प्रमुख लहसुन उत्पादक राज्य। तो कहां पर सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में लहसुन का उत्पादन होता है। और इसके बाद गुजरात दूसरे नंबर पर, उड़ीसा तीसरे नंबर पर, राजस्थान चौथे, महाराष्ट्र 5वें नंबर पर। कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन नंबर 1 पर कौन है, मध्य प्रदेश है, एमपी है और फिर उसके बाद में कौन सा है, गुजरात है, गुजरात के बाद में उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद में राजस्थान है, राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र है। तो ये कुछ है प्रमुख उत्पादक राज्य हैं लहसुन के, जो लहसुन की उत्पादन करते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं सोयाबीन। देखिए सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। तो सोयाबीन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब सोयाबीन में देखिए, सोयाबीन भारत में 12 मिलियन टन उत्पादन होता है। भारत में कितना होता है, 12 मिलियन टन उत्पादन होता है सोयाबीन का। और यह भारत में खरीफ की फसल है। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है और राजस्थान में पाया जाता है। इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45% होता है और महाराष्ट्र में 40% होता है। अब देखिए 45% तो यहाँ पर हो गया मध्य प्रदेश में और 40% हो गया है महाराष्ट्र में और थोड़ा वो अब इसके बाद में होता है राजस्थान में। और जो कुछ बचा हुआ पार्ट है वो
अन्य राज्यों में थोड़ा बहुत हो जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं, अगला देखिए क्या है, मक्का, मैजे। मक्का का उत्पादन भारत में 28.6 मिलियन टन उत्पादन करता है, जिसमें कर्नाटक नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार भारत में मक्का के उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। कौन कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक है, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद में बिहार है। ये कुछ ये मक्का के उत्पादन वाले राज्य हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिवा क्लासेस में जाकर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको वहां पर पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसके बाद में आपको पता होगा कि सुबह 6 बजे, डेली सुबह मॉर्निंग को 6 बजे क्या होता है कि डेली करेंट अफेयर्स चलती है, हमारा डेली करेंट अफेयर्स का सेशन चलता है, डेली सीए का सेशन चलता है, करेंट अफेयर्स का सेशन चलता है, तो आप उसको जरूर देखिए। और इस वीडियो को अगर ज़्यादा पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों के साथ तो शेयर बहुत ज़्यादा करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा इंस्टाग्राम है आईडी, इंस्टाग्राम त्रिवा क्लासेस है, तो इंस्टाग्राम त्रिवा क्लासेस पर जाकर आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये क्या है, इंस्टाग्राम का आईडी है इंस्टाग्राम, तो आप यहाँ से जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट है। या फिर आप कर सकते हैं कि आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर दें, तो आपका डाउट वहीं कमेंट में ही क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।